नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। इसी 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन है, लेकिन इस उद्घाटन में ना कांग्रेस जा रही है, ना आम आदमी पार्टी, ना ममता बनर्जी की टीएमसी और ना ही एनसीपी, आरजेडी और डीएमके समेत 20 दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है। आलम यह है कि इस मामले पर पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है और इसका विरोध कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे के बाद भी विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया है। क्यों नई संसद का विरोध किया जा रहा है और क्यों नई संसद की इमारत को लेकर इतना सियासी घमासान मचा हुआ है। आज इस वीडियो में एक एक करके हम सभी पहलुओं को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको नई संसदीय इमारत और उस पर हो रहे विवाद को जरूर समझना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि नई संसद पर विवाद क्यों किया जा रहा है। ये वाकई बहुत हैरान की बात है कि मोदी सरकार ने नई संसद का उद्घाटन उस दिन करने का फैसला लिया है जिस दिन विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। वही सावरकर जिस पर गांधी जी की हत्या करवाने के आरोप लगे थे और गिरफ्तारी भी की गई थी। अगर सोचा जाए तो उद्घाटन 2 अक्टूबर को भी किया जा सकता था या फिर कोई और दिन भी उद्घाटन के लिए चुना जा सकता था। लेकिन बड़ी बात यही है कि मोदी सरकार ने इसी दिन को आखिरकार क्यों चुना। इसके पीछे मोदी का कौन सा षड्यंत्र छिपा है। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों सावरकर को लोकतंत्र का हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार में। क्या सावरकर के जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन करके नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सावरकर कितने महान थे, कितने पूजनीय थे। ये सवाल और भी ज्यादा मायने तब रखने लगते हैं जब पहले ही एनसीईआरटी की किताबों से गांधी की हत्या और गोडसे वाले चैप्टर्स को खत्म कर दिया गया हो। ऐसे ही आप कड़ियों से कड़िए अगर मिलाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा कारण यही है जिसकी वजह से नई संसद भवन का विरोध किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें विधायिका के मौजूदा स्वरूप को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत में भी ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है जिसके 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ऐसे में नई संसद का बहिष्कार करने का एक बड़ा कारण यह भी हो जाता है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से नई संसद के उद्घाटन से दरकिनारे किया जा रहा है। यानी कि नई संसद के उद्घाटन में महामहिम और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता नहीं दिया गया, जिस पर विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति के बिना उद्घाटन करना न सिर्फ महामहिम का घोर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर भी गहरा हमला है, जिसको लेकर विपक्ष ने इसका बायकॉट करते हुए एक साझा बयान भी जारी किया है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि विपक्ष ने क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में जो आपको दिख रही है। विपक्ष का कहना है कि उद्घाटन का हक सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इस तरह से तिरस्कार आखिरकार क्यों कर रहे हैं। जहां आज पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति को किनारे करते हुए विपक्ष को कुछ इस तरह से बरगलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कुछ उदाहरण पेश करके ट्वीट्स किए हैं और विपक्ष पर तंज भी कसा है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा। विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है क्योंकि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वो हवाला दे रहे हैं कि केवल राष्ट्रपति, राज्यपालों को ही संसद विधानसभा भवनों का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन असल में उनके पाखंड को उजागर करने वाले कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। संबित पात्रा ने कुछ उदाहरण भी सामने रखे और विपक्ष से कुछ सवाल भी किए, जिसमें सवाल नंबर 1, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक विधानसभा की नींव रखी थी। कर्नाटक के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन आखिरकार क्यों नहीं किया। सवाल नंबर 2, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में महाराष्ट्र विधान भवन का उद्घाटन किया था। उन्होंने उस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों नहीं किया। सवाल नंबर 3, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में संसद पुस्तकालय भवन की नींव रखी थी। उस कार्यक्रम का किसी ने बहिष्कार क्यों नहीं किया। ऐसा क्यों। ट्वीट पर ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने कई विपक्ष को निशाने पर लिया और बताया कि किसका कद छोटा है और कौन किसका कद बड़ा है। ये तमाम ट्वीट्स के जरिए बताने की कोशिश की गई।
ऐसे ही केंद्र का बचाव करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, लिखा, पिछले 9 सालों में 5 गैर भाजपा विपक्षी राज्य सरकारों ने नए विधानसभा भवन का तो शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था, सभी का मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष ने शुभारंभ किया। एक भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया हो। ठीक इसी तरह बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी मोदी सरकार के समर्थन में ट्वीट किया, तो सुनिए उन्होंने क्या किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा शिलान्यास के समय अगस्त 2020 में गवर्नर अनुसुईया उइके जी थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आती है, जनजातीय समाज से हैं, उनका नाम शिलापट से पे नहीं है, अपितु सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम अंकित है। सोनिया और राहुल गांधी मात्र सांसद है, फिर किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनसे भूमि पूजन करवाया, गवर्नर को क्यों नहीं बुलवाया गया। अब यहाँ आप ये समझिए कि किस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी नई संसद पर उठ रहे सवालों का जवाब किस तरीके से प्रोपोगेंडा के तहत दे रही है। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि खुद सत्ता के तलवे चाटने वाले पिताजी की गोद में बैठी गोदी मीडिया भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। एबीपी न्यूज की दलाल पत्रकार रूबिका लियाकत जो गला फाड़ फाड़ कर बीजेपी के प्रोपोगेंडा को सही ठहरा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। सुनिए आप भी क्या कुछ रूबिका लियाकत कर रही है। अरे छोड़िए ना, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से भी क्यों? ज्यादा गंदी तरह कैसे छोड़ दूं? बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। ये मणिपुर का विधानसभा है। सुनिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूं। उद्घाटन सोनिया गांधी ने कैसे किया? गौरव भाटिया जी, आपको भेजा होगा, संवैधानिक पद था, आपको ये नहीं पता है। अच्छा, ये संवैधानिक आप लोग केवल बीजेपी का भोंपू बजाने के लिए बैठे हैं। अच्छा, ये संवैधानिक पद है। ये संवैधानिक पद था। ये अच्छा, सदस्यता चल गई। एक सेकंड। अरे उनकी सदस्यता चल गई। ये संवैधानिक पद है। तो ये हाल है गोदी पत्रकारों का, जो हर हाल में बीजेपी के कुकर्मों को सही ठहराते हुए उनके एजेंडे को पूरा करने का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जातिवाद के जंजाल में फंसी चित्रा त्रिपाठी चिल्लम चाट मचाकर मोदी सरकार को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब समय हमारे पास है नहीं, मुझसे लड़ने के लिए सदन का आप बीच में मत टोकिए। हाँ ठीक है, बोल लीजिए। आपके साथ दिक्कत क्या है ना, जब बोलने लगो तो आप बीच में टोकने लगती है। आप अपने ऊपर काहे ले रही हैं? मैं तो बीजेपी को बोल रही हूँ, आप क्यों टची हो रही हैं? आलम यह है कि पूरा गोदी मीडिया नई संसद पर हो रहे विवाद पर सवाल करने की बजाय खुद बीजेपी एजेंट बनकर मोदी सरकार की नाकामियों और कमियों को छुपाने का काम कर रहा है। वो तमाम भाजपा नेता जो किसी समय गला फाड़ फाड़ कर माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो सोनिया गांधी जैसे नारे लगाते थे, चीखते थे, आज वो किस बिल में जाकर छुप गए हैं। याद कीजिए वो दौर जब अधीर रंजन चौधरी की हिंदी कमजोर होने की वजह से मिस प्रोनाउंसिएशन हो गया था और जिसके बाद स्मृति ईरानी सभी बीजेपी नेताओं के साथ भरी संसद में भौकाल काट रही थी कि सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से लगातार वो चिल्ला रही थी, देख सकते हैं आप। कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। अपोलोजाइज टू द नेशन, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। तो आज कहां गए वो सारे बीजेपी लीडर जो उस समय चिल्ला रहे थे, लेकिन आज उनको नजर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर मेरा सीधा सवाल यही है उन सभी बीजेपी नेता और गोदी पत्रकारों से कि क्या आज उन भाजपाइयों को ये नजर नहीं आ रहा कि विधानसभा और संसद का उद्घाटन करने में फर्क होता है। भारत की संसद पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, एक राज्य की विधानसभा पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती। पूरी दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताकर ढोल पीटने वाली मोदी जी आज क्यों ये सब भूल गए हैं कि लोकतंत्र, संविधान और लोक राज से चलता है और संविधान की मुखिया भारत देश की प्रथम महिला नागरिक राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पर आज तक देश के लिए कुछ नहीं किया, तो इस बिल्डिंग के सहारे ही वोट बटोरने का नाता बीजेपी को साफ छलकता है। जो आदमी डाली और रेल मंत्री का काम भी खुद ही करता हो, वो भला राष्ट्रपति को नई संसद का उद्घाटन कैसे करने दे सकता है। रात दिन टीवी पर बैठकर जहर उगलने वाले गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों को अब नजर नहीं आ रहा कि कौन देश का कद बढ़ा रहा है और कौन अपना कद को गढ़ रहा है। एबीपी न्यूज की सीनियर गोदी पत्रकारों की हेड रूबिका लियाकत कहती हैं, मोदी है तो मुमकिन है। क्यों आज इन गोदी पत्रकारों को दिखाई नहीं दे रहा कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आखिरकार क्यों नहीं न्योता दिया गया? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? क्या कोई जवाब होगा इन पप्पा की परियों के पास?
नई संसद की इमारत पर विवाद की एक वजह यह भी है कि जब नई संसद की जरूरत नहीं थी तो क्यों मोदी सरकार फिजूल खर्ची कर रही है और नए संसद का निर्माण कराया गया। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं और ऐसे में नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि देश को नई संसद की जरूरत नहीं थी तो क्यों ऐसा किया गया। विपक्ष इसे फिजूल खर्ची बता रहा है और इस पर हमला कर रहा है। विपक्ष को नई संसद के उद्घाटन में न जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि देश में ऐसे कई स्कूल कॉलेज हैं जिनकी हालात बेहद जर्जर बनी हुई है। जगह जगह ऐसी जगह भी हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जर्जर हालात में है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए ठीक ठाक संसद होते हुए भी सांसदों के बैठने के लिए नई संसद का निर्माण करवाया गया है। क्यों? जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन 56 इंच की चौड़ी छाती को बरकरार रखने और खुद को विश्वगुरु बनाने के लिए मोदी सरकार अपना कद ऊंचा करने में लगी हुई है, देश का नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बात रात दिन पिताजी को सलामी करने वाली गोदी मीडिया को, अंधभक्तों को और बीजेपी नेताओं को कभी समझ नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आती तो टीवी पर बैठकर इस तरह प्रोपेगेंडा नहीं करते दिखाई देते तमाम पप्पा की परिया और गुल्लू गोलू जो आज कर रहे हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन में अकेले होने की एक बड़ी वजह खुद भारतीय जनता पार्टी है, जो एक लोकतांत्रिक देश में एक बड़ा और बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। कहती है कि संसद भवन पर हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन वो खुद ही ये राजनीति कर रही है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई और तमाम देश को आजादी दिलवाने वाले दर्जनों महापुरुष के जन्मदिन पर भी तो ये नई संसद का उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन बीजेपी को सूटेबल लगा तो महात्मा गांधी की हत्या की साजिश करने वाला सावरकर। क्यों? क्या यहां पर सवाल नहीं होना चाहिए? तो क्या नया खेल खेल रही है बीजेपी? आपको समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल राष्ट्रपति को परे रखने का एक मुख्य कारण यह भी है कि मोदी और उसका मंत्रिमंडल एक छाप छोड़ना चाहता है कि हमने भी कुछ बनवाया है। यानी मोदी सरकार खुद की छवि को गढ़ने के लिए ये सब कर रही है और साथ मिल रहा है गोदी मीडिया का और अंधभक्तों का। इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर बीजेपी 2024 चुनाव में वोट मांगेगी। कर्नाटक इलेक्शन में नाक कटने के बाद ये साफ हो चुका है कि धरातल पर यानी कि क्षेत्रीय मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों पर बीजेपी फेल हो चुकी है। इसलिए अब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी के पास कुछ गिने चुने मुद्दे ही बचे जो कि 2024 में उठे जाएंगे। एक राम मंदिर, 370 हटाना, 80 करोड़ जनता को फ्री राशन और अब नई संसद। इन्हीं मुद्दों के सहारे मोदी 2024 का रथ जीतना चाहते हैं, पर जनता इनके जुमलों को समझ चुकी है। जनता की आवाज को विपक्ष भी समझ चुका है और चीख चीख कर मोदी साहब के कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। जिस हवा में आप उड़ रहे हैं उससे नीचे उतरिए, रोती बिलखती जनता की गुजार सुनिए। पर सत्ता के घमंड में चूर मोदी जी ना तो महंगाई के बारे में बोल रहे हैं, ना बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं तो सिर्फ जय श्री राम। पर सच्चाई तो यह है कि कर्नाटक में जिस पार्टी के बजरंग बली ही नहीं हुए तो लोकसभा चुनाव में उसके श्री राम कैसे हो सकते हैं? सवाल बहुत सीधा है, जवाब आप दिए। लेकिन भारत में चल रहे मोदी को गढ़ने वाले भोकाल के बीच आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि भारत के राष्ट्रपति वरीयता में सबसे पहले स्थान पर आते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर आते हैं। लेकिन उल्टा हो रहा है। 2014 के बाद पनपे नए भारत में संवैधानिक बारीकी और प्रोटोकॉल की किसी को भी परवाह नहीं है और मोदी शासन के सभी कामों को सही ठहराने की कवायद इस समय जोरों शोरों पर की जा रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर है गोदी मीडिया का। वीडियो को एंड करने से पहले आपको यह समझना भी जरूरी है, जो मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाली हूँ, कि आपका राजा कितना रंगीला है, जो रंगारंग कार्यक्रम में माहिर है। वीडियो देखिए आप। इस घटना ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी गहनता से जांच की। सेंगोल आज के प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में पाया गया। सेंगोल तमिल शब्द सिमई से लिया गया है। वीडियो 28 मई को होने जा रहे नई संसद भवन के उद्घाटन का है, जो प्रधानमंत्री मोदी की अगली नौटंकी क्या होगी उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। दरअसल वीडियो लीक हुआ है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। सबने इसको कॉपी पेस्ट की तरह शेयर करना शुरू कर दिया और वो भी ऐसा कि बीजेपी की भारी फजीहत हो गई और एट द एंड बीजेपी के आईटी सेल मुखिया अमित मालविया और बीजेपी नेत्री प्रीति गांधी को अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस वीडियो को डिलीट भी करना पड़ गया।
खैर पूरा खेल आपको समझ आ ही गया होगा कि अपनी छवि गढ़ने के लिए राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को सरेआम ठोकर आज मोदी सरकार मार रही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।